सिटी एफएम हो या इस सम्मान के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं या मेरे जैसे और अतिथि जो उपस्थित होंगे चिकित्सकों को छोड़कर, वो चिकित्सकों का सम्मान नहीं कर रहे, हम उनका सम्मान करके स्वयं सम्मानित होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने की सोच है या राज्य को आगे बढ़ाना है, तो कोई भी देश समृद्ध देश या समृद्ध राज्य तभी बनता है जब वह स्वस्थ राज्य होता है, स्वस्थ देश होता है। व्यक्ति यदि स्वस्थ नहीं होगा तो समृद्धि आ ही नहीं सकती है। इसलिए हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न्यू इंडिया शुड बी फिट इंडिया, और जितना फिट इंडिया होगा उतना ही जो आज का भारत है वो बेहतर भारत होगा, मजबूत भारत होगा। और बिहार के लिए भी हम सब लोग ऐसा ही सोचते हैं अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि स्वस्थ बिहार ही समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा और हम आत्मनिर्भर बिहार की ओर आगे बढ़ेंगे। हमको बिहार को विकास की ओर ले जाना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, तो स्वस्थ समाज बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए लगातार कोशिशें भारत की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से हो रहा है, और हम लोगों का प्रयास ये भी हो रहा है कि स्वस्थ लोग रहे, इसके लिए आर्थिक बोझ भी उस पर कम से कम पड़े। इस दिशा में भी बहुत सारे काम और कार्यक्रम भारत की सरकार के द्वारा और बिहार की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहाँ कई चिकित्सक बैठे हैं और जिन लोगों के संस्थानों में भारत सरकार की वैसी योजनाओं की राशि पहुंचती है जिससे गरीब मरीजों को लाभ मिलता है, और उन लोगों को हम बेहतर और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, इसलिए वैसे संस्थानों को हम आर्थिक मदद देते हैं। और आज देश में करीब 70 करोड़ के लगभग ऐसी आबादी हो गई है जिसको भारत की सरकार की तरफ से हेल्थ कवरेज मिल रहा है, जिसको हम आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। तो उसको स्वस्थ, इसलिए सरकार उनके लिए ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाती है। लेकिन हम नीति और योजना जरूर बनाते हैं। हम बिहार की सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से वो राशि देते हैं। ये सब हम करते हैं इसीलिए कि समाज को स्वस्थ रखना है। लेकिन हम नीति और राशि से सहयोग करते हैं, मूल काम तो आप करते हैं। और मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता अपने जीवन में जो कोरोना का 2 साल मैंने काटा था। और बहुत, आप सब जो चिकित्सक यहां बैठे हैं, कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूं, चेहरे से पहचान रहा हूं, जो उस विकट परिस्थितियों में आप सब लोगों ने समाज की सेवा की है, वह मानव सेवा के इतिहास में अतुलनीय है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए लोग समाज की सेवा करते हैं, लेकिन वह जो कोरोना का 2 साल का फेज था, उसमें चिकित्सकों ने जिस प्रकार से समाज की सेवा की, उसकी तुलना किसी सेवा से नहीं की जा सकती है। और मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिस प्रकार से सहयोग मुझे बिहार के चिकित्सकों का और चिकित्सा कर्मियों का मिला था, मैं कदापि उसे नहीं जीवन भर भूल सकता। मेरे जीवन के अंतिम क्षण आज है बड़े बिट्टी, हर 24 घंटा बढ़ाते हम तेरे फन की वैलिडिटी। मोस्ट बैलेंस सर दिवाकर सर है जो पिक्चर जिले में रेस्टोरेंट से हैं, उन्हें है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल का, जो कि एम्स में ही प्रोफेसर। बजाइए, थोड़ा तालियां बजाते रहिए। अगला नाम है डॉक्टर पीतांजलि सिंह। अगला नाम है डॉक्टर मनोज कुमार।
एम्स से ही हैं प्रोफेसर जनरल सर्जरी, डॉक्टर एम्स से ही हैं डॉक्टर नेहा सिंह नाम, एमडी पैथोलॉजी। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मोहन, डॉक्टर ललित मोहन जो कि प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, डीन एसोसिएट डीन एग्जामिनेशन भी हैं डॉक्टर ललित मोहन सर। आईजीआईएमएस से हैं डॉक्टर राकेश कुमार सर, काफी बेहतरीन डॉक्टर। अगला नाम है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप महान डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद विभूत के पुत्र रहे हैं और पटना के एक सिद्धहस्त डॉक्टर हैं। चल पा रही हूँ। दरअसल मेरे साथ मेरे स्कूल में बेंच गिरने की वजह से मेरे पैर का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, एक फिंगर का। तो उनकी वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर पाई और उन्होंने जल्द से जल्द मुझे ठीक कर दिया और मैं वापस से स्कूल जा पाई और ज्ञान दे पाई। उसके लिए मैं फिर से बहुत दिल से डॉक्टर ए के लाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक छोटी सी खांसी से लेकर एक बड़े से रोग को ठीक करने के लिए। और सर्जरी के बाद जब मैं अगले 2 दिन के बाद गया, उस बच्चे, छोटे बच्चे ने, 2 महीने के बच्चे ने मेरी उंगली इस तरह से पकड़ रखी है। क्या बात है। जो लगता है जैसे छोटा बच्चा मुझे थैंक्स बोल रहा है। मैंने इसे फेसबुक पे भी शेयर किया है और मुझे बहुत लाइक उसके लिए मिला। ब्यूटीफुल। वो अल्टीमेट सीन था जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। वो बच्चा भी मेरा उंगली पकड़ के बोलना चाह रहा है डॉक्टर थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माधुरी ने दिल छू लिया विजेता। Ashoka City, along the fast-paced NH30 and the Patna Bhaktiyarpur Road, right in the heart of the city. ऑन रोड हमारा प्रोजेक्ट है 25 एकर्स में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, स्पेशली हमारे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। हमारे मोस्टली डॉक्टर्स 50% डॉक्टर्स हैं हमारे उस टाउनशिप में, जस्ट बिकॉज हम जो दे रहे हैं ना उसमें 75% ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं और 5 BHK 4 BHK का काफ़ी लग्जूरियस अपार्टमेंट बना रहे हैं। और मोस्टली हमारा जो सबसे मेन चीज़ है 75% ब्रीदिंग स्पेस। 25 एकड़ में 20 एकर्स आप लोगों के लिए ब्रीदिंग स्पेस। जो भी मेट्रो सिटीज़ में एमिनिटीज़ होती हैं, स्विमिंग पूल कह लें, क्लब हाउस कह लें, कैफेटेरिया, जिम, ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। लोगों का कहना था कि बिहार में सोसाइटी कॉन्सेप्ट तो आई बट बहुत लोगों ने मेंटेन नहीं किया। तो मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो कंपनी है द अपर्णा आर्किटेक्ट, सबसे पहले सोसाइटी भी हमने ही लॉन्च की थी जलालपुर सिटी के नाम से। आप सब जानते होंगे, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। बेली रोड पे जो हमारा प्रोजेक्ट था, आज से 12-15 साल पहले हमने सोसाइटी लाई थी और अभी भी आप जाएंगे देखेंगे वो सोसाइटी काफ़ी मेंटेन है। और ये जो हम बना रहे हैं ना, स्पेशली अच्छे गस्टेड ऑफिसर्स या आपके डॉक्टर्स या अच्छे जो भी VIP कस्टमर्स है उनके टेस्ट को ध्यान में रख के वो बना रहे हैं। जो भी पुणे या दिल्ली वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, उस काइंड ऑफ सोसाइटी को हम यहाँ लाने की कोशिश करें। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों का एप्रिशिएशन हमें मिले और इसी तरह हम कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। और मैं होप करूँगी कि आप लोग भी एक बार इसको विजिट करें। आपने छोटा सा डेमो देखा, मैं चाहूँगी एक बार टाइम निकाल के, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। और बारी है डॉक्टर्स जो अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर, हमारे साथ है सर।